बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। 15 अगस्त को मैं लाइव आया था प्यारे बच्चों और कुछ आपको बताई थी बातें पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूँ। आप सभी का वंदे मातरम डिफेंस एकेडमी चैनल में मैं स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसके बारे में मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको जीके की, जनरल नॉलेज की और जनरल साइंस की, और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मैथमेटिक्स, मैथ्स की, और चौथा टॉपिक हमारा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों रीजनिंग। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीके का अध्ययन करवाएंगे, जनरल साइंस का अध्ययन करवाएंगे, मैथ्स का अध्ययन करवाएंगे और डियर स्टूडेंट्स रीजनिंग का भी हम इसमें अध्ययन कराएंगे। और ये लेवल हमारा रहेगा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 टू यूपीएससी लेवल तक हम आपको इसमें तैयारी कराएंगे प्यारे बच्चों। 0 टू यूपीएससी लेवल हम तैयारी करेंगे। लो से लो और हाई से हाई एग्जाम की इसमें हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स जो जिस प्रकार के एग्जाम से जुड़ा हुआ है, इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ होगा। तो मैं यहाँ आज स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल नॉलेज का टॉपिक। जनरल नॉलेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम और टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले जीके का पहला टॉपिक हमारा होगा बेटा भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास। तो भारत का जो इतिहास है, भारत के इतिहास में भारत का इतिहास स्टडी करेंगे हम सबसे पहले भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में हमारे पास क्या टॉपिक रहेंगे, तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों यहां से बड़ा लाभ उठा सकते हैं। मैं बाईलैंग्वेज डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों। तो भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। भारत का इतिहास हम इंडियन हिस्ट्री हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री को बेटा। तो इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? 3 पार्ट है। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्यारे जवानों, तीसरा हमारा पार्ट रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत अच्छे से डिटेल बताएंगे आपको। भगवान आपका लक्ष्य पूरा करे, ऐसी आशा के साथ आप लगातार तैयारी करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपका तीसरा पार्ट रहेगा। तो ये आपकी एंसेंट हिस्ट्री और ये आपकी रहेगी बेटा मिडिवल हिस्ट्री और ये आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, इंडियन एंसेंट हिस्ट्री। सेकंड इज मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें हम सबसे पहले आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करवाएंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, हमारे इतिहासकार किस हिसाब से भारत को रिप्रेजेंट्स करते थे। तो उस बारे में हम भारत का पूरा प्राचीन काल वाला इतिहास डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें उत्तर से लेके, सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। एक इसमें नोट करेंगे, आप नोट्स बनाते रहना, साथ साथ पेन और कॉपी ले लो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। उत्तर में हिमालय से लेकर के, प्राचीन भारत की बातें हो रही बेटा, उत्तर दिशा में हिमालय से लेकर दक्षिण में, साउथ के अंदर, साउथ तक, दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप, उत्तर में हिमालय से लेकर बेटा दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये बात प्राचीन इतिहास की पहली बात है बेटा कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह भाग, भूमि का यह भाग उपमहाद्वीप, जिसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन इतिहास की पहली लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो कहां से स्टार्ट करना है हमें प्राचीन भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत में उत्तर में ये हिस्ट्री है हमारी, भारत की हमारी हिस्ट्री है ये, कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। साथ साथ मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा, महाकाव्य और पुराणों में हिंदुस्तान को, जो पुराण है हमारे और जो महाकाव्य है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पुराण है और महाकाव्यों के अनुसार हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपीएससी लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से उठाएंगे बेटा। महाकाव्य और पुराणों के अनुसार हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था? भारतवर्ष कहा जाता था, भरतों का देश कहा जाता था। ये एक बेहतरीन लाइन है, ये भी आप लिखेंगे, बहुत अच्छी लाइन है बेटा। नोट्स बनाते रहना, साथ साथ लगातार मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जीरो से स्टार्ट करके यूपीएससी लेवल तक की इतिहास की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है भारतवर्ष। तो इसमें एक लाइन और लिखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। राज की बात आप इसमें लिखेंगे, राज की बात किसके बारे में? राज की बात भारतवर्ष के बारे में। राज की बात क्या है बेटा? महाकाव्यों एवं पुराणों के अनुसार
जो पुराण है हमारे, पुराणों के अनुसार हिंदुस्तान को भारत वर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का अर्थ क्या है बेटा? भारतवर्ष का अर्थ वहां पे लिखा हुआ है, हमारे महाकाव्यों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि जो हिंदुस्तान जगह है पृथ्वी पर, जो हिंदुस्तान नाम का जो देश है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारतवर्ष का अर्थ पुराणों में लिखा हुआ है भरतों का देश। किसका देश बेटा? भरतों का देश। भरतों के देश को क्या कहा जाता है? भरतों के देश को कहा जाता है भारत। भरतों के देश को क्या कहा जाता है? भारत। तो इस तरह हम प्राचीन भारत की इतिहास की एक एक कड़ी आपको खोल देंगे और एक एक चीजें आपको बताएंगे, कब किसने क्या कहा और किस तरह से इंडिया, भारत बना और किस किस स्थान पर यह अपना वर्चस्व छोड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां निवास करने वाले जो लोग होते थे उन्हें भरत की संतान कहा जाता था। एक बात और लिख ले, भरतों का देश, इन निवासियों को, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाले निवासी, इस स्थान पर निवास करने वाले, इस स्थान पर निवास करने वाले भारतीय कहलाते थे। क्या कहलाते थे बेटा? भारतीय कहलाते थे। उन्हें भारतीय कहा जाता था। भरतों की संतान को क्या कहा जाता है बेटा? भारतीय। भरतों की संतान, जो भरतों की संतान थी, भरतों की संतान, उनको क्या कहा जाता था? भरतों की संतान को भारतीय कहा जाता था बेटा। भारतीय कहा जाता था। प्राचीन इतिहास का यह बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। भरतों की संतान को क्या कहा जाता था? भारतीय कहा जाता था। ये हमारे महाकाव्य और पुराणों के अनुसार याद रखने की बात है बेटा। और ये जो भरत शब्द है, बेटा, जो भरत शब्द है, इसका भी मैं व्याख्या यहां पे करना चाहूंगा, अलग से नोट कर देना। ये जो भरत शब्द है, भरत, तो ये जो भरत शब्द है, इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज है। भरत उस जमाने में, उस पुराने समय में एक कबीले का नाम हुआ करता था। भरत एक कबीले का नाम था। कबीला मतलब कुटुंब, एक कुटुंब का नाम था। याद रखना है बेटा आपको। महाकाव्य और पुराणों के अनुसार जो भरत शब्द है ये यूज हुआ है एक कबीले के लिए। ये एक कबीले का नाम था, एक कुटुंब का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भरत जो है वो एक कबीले का नाम था, एक कुटुंब का नाम था। तो इस तरह से हम प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस क्यूट से चैनल में। आशा करता हूं कि धीरे धीरे मैं ये वीडियोस डालता रहूंगा और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहेंगे आप, और आप इसका लाभ उठाएं। एक और बात मैं यहां कहूं प्यारे बच्चों, अभी मैं थोड़ा कम समय के लिए वीडियो डालूंगा, फिर लंबी वीडियो डालेंगे, 30 मिनट की भी डालेंगे, 40 मिनट की भी डालेंगे, 50 मिनट की भी डालेंगे। तो धीरे धीरे हम ये लंबा समय इसमें बढ़ाएंगे। तो
पुनः मैं आपका अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। तो आप जुड़े रहें लगातार और हर प्रकार के एग्जाम में इतिहास से संबंधित, जीके से संबंधित जो भी टॉपिक आएंगे, जनरल साइंस से संबंधित जो टॉपिक आते हैं बेटा, मैथ से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, जनरल मैथ्स, एडवांस मैथ भी इसमें मैं बताऊंगा आपको, रीजनिंग की जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 0 से लेके यूपीएससी लेवल तक मैं इसमें आपको अच्छे से अच्छी बातें बताने का प्रयास करूंगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।